असल दोस्तों, रिजवान इरा जो पर्थ से शुरू हुआ हुबार्ट में आकर ख़त्म हो गया। पाकिस्तान ने आखिरी टी20 मैच के लिए प्लेइंग 11 अनाउंस की है और उसमें कप्तान मोहम्मद रिजवान है ही नहीं। अब उनको रेस्ट कराया गया है, उनको उनकी बैटिंग की वजह से ड्रॉप किया गया है या उनकी कप्तानी की वजह से ड्रॉप किया गया है। क्योंकि अगर बैटिंग की वजह से ड्रॉप किया गया है तो 2-3 बल्लेबाज और हैं जो लगातार इन दोनों टी20 मैचेस में आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं या रन जिन्होंने नहीं किए हैं। मगर फिर सिर्फ बैटिंग में मोहम्मद रिजवान को क्यों ड्रॉप किया गया? ऐसा लग रहा है कि शायद रिजवान की बैटिंग की वजह से पाकिस्तान दोनों टी20 मैचेस हारा है। ये सच है कि पाकिस्तान ने पावर प्ले में पहले 10 ओवर में सिर्फ एक बाउंड्री ली थी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर एक टीम जिसने 4-5 कैचेस ड्रॉप किए हों, एक टीम जिसके अंदर 4 फास्ट बॉलर खेले मगर 3 फास्ट बॉलर 130 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, वो टीम कैसे मैच जीत सकती है? और फिर प्लेइंग 11 पाकिस्तान का देखिए, जो अब से 2 टी20 मैचेस खेले हैं, जितना डिस्टर्ब प्लेइंग 11 है और मुझे लगता है कि किसी बड़े कप्तान को भी वो प्लेइंग 11 थमा दे जाए तो शायद उसके लिए जीतना भी मुश्किल रहे। अब जो पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 अनाउंस किया वो प्लेइंग 11 सुन लीजिए और उसके बाद बात आगे करते हैं। साहबजादा फरहान और बाबर आजम अपेरेंटली ये ओपन करेंगे और हसीबुल्ला विकेट कीपर खेल रहे हैं रिप्लेसिंग कप्तान मोहम्मद रिजवान। उस्मान खान खेल रहे हैं, सलमान आगा इस मैच में कप्तानी करेंगे जो कि पहले नायब कप्तान थे। मोहम्मद इरफान खान नियाजी खेल रहे हैं, अब्बास अफरीदी हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं, जहांदाद खान जो मैंने कल भी लॉक किया था, मैंने बताया था कि जहांदाद खान खेलेंगे, हारिस रऊफ़ हैं और सुफियान मुकीम हैं। अब इस प्लेइंग 11 में अगर देखें आज मैच में कौन जीतता है कौन हारा है, ऑफ कोर्स वो पोस्ट मैच में अंदाज़ा होगा, बट अगर इस प्लेइंग 11 को देखें तो सच बात यह है कि नसीम शाह को अगर रेस्ट दिया गया या ड्रॉप किया गया तो शायद इट मेक सेंस। क्योंकि नसीम शाह वनडे सीरीज के अंदर भी थोड़े से ऑफ कलर नजर आए और टी20 में तो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। जो 7 ओवर का मैच हुआ वहाँ पर भी उनको बहुत रन हुए, जो दूसरा टी20 मैच हुआ वहाँ पर भी उनको बहुत रन हुए हैं और थोड़ी उनका लगा कि शायद आउट ऑफ फॉर्म टाइप नजर आए हैं। अब जहांदाद खान को उनकी जगह पे चांस दिया गया, बट शहीन शाह अफरीदी, मुझे लगता है कि दुनिया भर की तमाम टीमों को उठा के देख ली, कहीं पर भी इतना बैलेंस स्क्वाड, मतलब बैलेंस मीन इतने सीनियर क्रिकेटर्स को, सॉरी मैं बैलेंस कह रहा हूँ, सीनियर क्रिकेटर्स को शामिल कहीं पर नहीं किया है। जहां पर नसीम, शहीन, हारिस, मतलब बाबर, रिजवान, सारे आपके जो अपने अगर वर्ल्ड कप भी खेलना है तो यही स्क्वाड खिलाएंगे, स्वाय ये 2-3 जो अपने खिलाड़ी डालें जिसकी वजह से बैलेंस आपका आउट हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे सीनियर्स की भी शायद जगह नहीं बनती है आपको, अगर आपको बैलेंस थोड़ा ठीक करने। बाबर, रिजवान, सलमान तीनों शायद एक पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में नहीं बनते हैं। आपने तीसरे टी20 के लिए रिजवान को निकाल दिया तो एक दफ़ा यूँ लगा कि शायद उनकी कप्तानी तो नहीं, खैर बैटिंग की वजह से शायद पाकिस्तान टीम को हुआ डाउट कि पाकिस्तान अब मैचेस नहीं जीता, इसलिए आपने उनकी जगह पर हसीबुल्ला को शामिल कर लिया। मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि आप हसीबुल्ला और साहबजादा फरहान के साथ गए हैं और आपकी एम में तैयारी है वर्ल्ड कप की टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, तो फिर आप पहले भी हसीबुल्ला और साहबजादा फरहान को लगातार खिला सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाबर आजम को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब सलमान आगा को अपने शामिल किया तो बाबर आजम को ऑलरेडी आप रेस्ट दे सकते थे, बट चूंकि उनको टेस्ट स्क्वाड से भी रेस्ट दिया गया था इसलिए थोड़ा टीम मैनेजमेंट दबाव में नहीं आना चाह रही थी कि फिर तनकीद होगी कि आपने बाबर आजम को रेस्ट दे दिए जो कि वनडे में अच्छा खेले हैं। तो इसलिए बाबर आजम भी खेले, रिजवान भी खेले, सलमान आगा भी खेले, नसीम, शहीन सब खेले, क्योंकि वनडे से हमें जीत मिली थी और जहांदाद खान को अब चांस मिला। बट मुझे लगता है कि पहला टी20 मैच जहांदाद खान खेल रहे थे, बट 7 ओवर का मैच हुआ इसलिए उनकी जगह पर फिर हसीबुल्ला को शामिल कर लिया गया था। बट अब दूसरा भी हार चुके हैं, पहला भी हार चुके हैं और अब जहांदाद खान को चांस मिला है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जब टी20 स्क्वाड अनाउंस किया था उस वक्त पाकिस्तान में थोड़ा फियर एलिमेंट था, क्योंकि टी20 स्क्वाड ऑफ कोर्स पहले का अनाउंस था, वनडे सीरीज हम बाद में जीते हैं, तो ये फुल फ्लैज जो स्क्वाड, इसलिए मतलब जो बॉलिंग परस्पेक्टिव में कह रहा हूँ, इसलिए खिलाया गया पाकिस्तान की तरफ से कि कहीं पर रिस्क नहीं लेना कि अगर हार गया तो बहुत कि नदामत होगी और क्रिटिसाइज़ होगा कि पाकिस्तान क्या खेल रहा और क्या नहीं खेल रहा। और अब जाकर जहाँ पे 2 टी20 मैचेस हारे हैं, एकदम वो मोहम्मद रिजवान जिनका तूती बोल रहा था कि क्या ज़बरदस्त उन्होंने कप्तानी किया है पाकिस्तान को, इतने बरसों के बाद वाइट बॉल की एक वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में जितवाई है, अगले 2 टी20 मैचेस हारने के बाद उनको रेस्ट दे दिया गया या ड्रॉप, मैं तो ड्रॉप कहूँगा क्योंकि ड्रॉप किया गया बेसिकली। तो रेस्ट कम से कम कप्तान को नहीं दिया जाता और रेस्ट अगर कप्तान को दिया जाता है तो सीरीज जीतने के बाद दिया जाता है, हारने के बाद नहीं दिया जाता। और अगर उस टीम को देखें, परफॉर्मेंस वाइज देखें, तो शायद नसीम, शहीन, बाबर, रिजवान को भी अगर आप ऐड ऑन करना चाहें तो फिर ये 4 चेहरे हैं जिनको आप रेस्ट दे सकते हैं और फिर बाकी जो बैट्समैन बेंच के उनको आप चांस दिए, आगे फिर 3 टी20 मैचेस आपने जिम्बाब्वे में खेलने हैं, आप फिर उसी तरह नए चेहरों के साथ ही जाएं, क्योंकि दुनिया भर में सब नए चेहरों के साथ आ रहा है। अब टीम इंडिया को देखिए, उनके भी
कितने पुराने चेहरे हैं जो नहीं खेल रहे हैं। गरचे साउथ अफ्रीका ने अपने खिलाड़ी, उनके बॉलिंग में से 1-2 रेस्ट किए, मगर बैटिंग में से उन्होंने सारे खिलाए, मगर फिर भी वो सीरीज़ हारे और अपने घर में बुरी तरह से हारे। अभी आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल देख लें, जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे साथ T20 सीरीज़ खेल चुके हैं और जो आखिरी मैच खेल रहे हैं, सारे उन्होंने नए चेहरे खिलाए हैं, क्योंकि सब तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2026 की। T20 वर्ल्ड कप परस्पेक्टिव में देखा जाए, कुछ टीमें ज़ाहिर है टेस्ट की तैयारी में भी लगी हुई हैं, इसलिए अपने की प्लेयर्स को रेस्ट भी दिया गया है। मगर अमूमन जितनी भी टीमें हैं सब उस तरफ से जा रही हैं कि T20 अगर खेल रहे हैं तो जीत हार से ज़रा बाहर होकर आप अपने नए चेहरों को ट्राई आउट करें, क्योंकि हार जीत शायद सीरीज़ में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अगरचे मायने रखती है बट बहुत ज़्यादा नहीं रखती। बट पाकिस्तान का शायद स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। आप इतने हार चुके हैं, इसलिए आपको छोटी से छोटी जीत भी चाहिए, और छोटी सी जीत हम सेलिब्रेट भी करें कि हम ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीते हैं, उसका खूब हमने धूम मचाई हो। फिर अगले ही 2 मैचेस T20 के हम हार के सीरीज़ ऑलमोस्ट हार गए, और अब आखिरी T20 मैच है, ये खुदा ना खास्ता हारे तो फिर वाइट वॉश होगा पाकिस्तान का, और एक फिर लोग कहेंगे कि पाकिस्तान बैक टू द रियल ट्रैक, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस कभी भी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 पर आपकी अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।